हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और उसके बाद करो शेयर। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इतनी क्रिकेट हो रही है भाई, मैंने जिस तरह बताया था ना, न्यूजीलैंड भी खेल रहा है, श्रीलंका भी खेल रहा है, इंग्लैंड भी खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, बांग्लादेश भी खेल रहा है, मतलब कि सब टीमें खेल रही हैं। अफ्रीका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब खेल रहे हैं। हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के। तो अगर अब हम बात करें ना, तो बात करने लगे हैं हम ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की। देखिए एशिज हमारे ना जो क्रिकेट लवर्स है ना, उनके आप समझ लें कि खून के अंदर जो है ना ये दौड़ रही होती है क्रिकेट। हमें जितने शौकीन है ना, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि एशिज आएंगी और फिर हम क्रिकेट देखेंगे और वही क्रिकेट देखने वाली होती है। खैर टेस्ट तो नहीं आए एशिज के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो वो वनडे की सीरीज आ गई है। जिस तरह जलील हो गए थे ये T20 के अंदर, एक में इन्होंने उनको कर दिया था और एक में वो इनको करके चले गए थे, और तीसरा वैसी बारिश हो गई। तो उसके बाद अब पेशे खिदमत है पहला वनडे, और पहला वनडे भी उनसे वो पूरा हो चुका है। और क्या पेला है यार, ऐसे पेलता है कोई, ऐसे पेलता है भाई, घर में घुस के ऐसे मारता है। हम यहाँ पे ना वैसे अपनी टीम को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं कि यार पाकिस्तान बड़ी गंदी क्रिकेट कही होती है, अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये जो है ना हार जाते हैं, इनको खेलना नहीं आता। दूसरे लोगों को देखो, मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी उन लोगों में से बाहर नहीं हूँ, मैं भी यही कहता हूँ कि यार पाकिस्तानी जो है ना बड़ी घटिया क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आप जो है ना घटिया क्रिकेट का जो है क्रेडिट है ना, वो देख सकते हो इंग्लैंड को भी। इंग्लैंड की टीम जिस तरह की है ना, बेसबॉल खेलती हैं और टेस्ट में खेलती हैं, वनडे में आते हैं तो वहाँ पे भी बेसबॉल खेलते हैं। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि जब इनके खिलाफ कोई अच्छी टीम आ जाती है, जब फॉर एग्जांपल इंडिया आ जाती है या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, इनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं और ये भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है ना बेइज्जत हो जाती हैं। और कभी कभार तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में ये सबसे पहले बेइज्जत हुए श्रीलंका से, जो आखिरी टेस्ट हारे थे। आखिरी टेस्ट हारने के बाद फिर आगे जब इन्होंने एक T20 जो से स्टार्ट किया और ऑस्ट्रेलिया से, फिर ये आते साथ ही पहला जो सा मैच हार गए। उसके बाद अब फर्स्ट ODI है जब, तो फर्स्ट ODI के अंदर गेस व्हाट 350 स्कोर यार, मतलब कि 300 प्लस स्कोर कर रहे हो और ODI के अंदर और मॉडर्न क्रिकेट में कर रहे हो, तो ठीक है 300 प्लस आपको स्कोर होना ही चाहिए। हम भी थोड़ा सा पत्थरों के दौर में बैठे हैं, जो हम 150 करके फिर अपने बॉलिंग की तरफ देख रहे होते हैं ऐसे करके, यार ये बॉलर अगर आज शहीन चल गया, और अगर आज हारिस रऊफ ने ऐसे कर दिया, आज अगर हमारे नसीम शाह ने ये कर दिया, तो हम मैच जीतेंगे। लेकिन खैर फिर इस मैच की बात करें तो भाई इसके अंदर भी 300 कर लिया था, लेकिन 300 स्कोर से प्लस करने के बावजूद जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेली है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह भी नहीं मारते भाई। जिस तरह तुम उनको पेल के चले गए, थोड़ा सा लिहाज कर लेते। वो आपके जो से होस्ट थे और अपने घर पे खेल रहे थे, इतना बड़ा उनके सामने क्राउड बैठा हुआ था और इतने क्राउड के सामने तुमने उनको बेइज्जत किया। थोड़ी शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं कि अगर इस तरह ही तुमने उनको बेइज्जत करना था तो उनको कम से कम इन्फॉर्म कर देते, उस दिन वो हाउस पे फुल ना होता या ये वीकेंड के करीब मैच ना होता। तो भाई अफसोस ही है कि जिस तरह की उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली थी, हालांकि वहाँ पे मैं देख रहा था कि जहाँ पे मनुसियत के साए हैं ना, वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे फर्स्ट इनिंग से ही। जब आपके जो सा इनसाइड एज ये लग रही थी, पता चल रहा था कि आज इंग्लैंड का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बचत बुचत होती चलती जा रही थी। उसके बाद जो सी सबसे बड़ी जो सी निशानी है ना, वो तब इंग्लैंड को समझ आना चाहिए था कि आज उनका दिन नहीं है, कि जब डकेट जो सी है ना वो 95 पे आउट हो गए। और कैसे आउट हो गए वो आपने देखा कि वो बेचारा नीचे को खेलने के लिए जा रहा था और उसकी टो पे बॉल ला के सीधा लेमी शने के हाथ में चली गई और वो 95 के ऊपर बाहर चला गया। यकीन करो, जब बैट्समैन हो ना और सेट बैट्समैन, वैसे तो हमारे तो करीब ही हमें इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे सेट बैट्समैन का नाम भी हम कोई लें, लेकिन इंटरनेशनल में दूसरी टीम में भी खेलती है ना, तो उनके वहाँ पे सेट बैट्समैन एक क्लॉज होती है कि एक बंदा जो सा काफ़ी देर से पिच पे मौजूद होता है, टीम को लेके चल रहा होता है, साथ में स्कोर को लेके चल रहा होता है, साथ उसने अपना 100 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन किया होता है। तो वहाँ पे वो 95 में खड़ा था और 95 के अंदर आउट हो जाना, नर्वस 90s में किसी दौर में हमें खुशी होती थी, क्योंकि जब हमारे शुएब अख्तर अक्सर हमारे इसको सचिन तेंदुलकर को 90s के दरमियान में आउट कर देते, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि यार यस देखा 90s में आउट किया। लेकिन हमें तब भी शर्मिंदा होना चाहिए था कि 90s अगला बंदा आगे जा रहा है और सेट था और इतने अपनी टीम को इतना कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हम 90s के अंदर भी आउट करके खुश हो जाते थे। लेकिन खैर कल भी यही हुआ है, इनको पहचान जाना चाहिए था कि भाई 90 के अंदर
वो आउट हो गया इसका मतलब है कि हमारे लिए कोई नेक शगुन नहीं है, और वही बात ही नेक शगुन नहीं था। उसके बाद चलो गिरते पड़ते करते कुरते जिधर स्कोर उनका कोई 450 के करीब जा रहा था, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया और इनको रिस्ट्रिक्ट किया 350 पे। तो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई है, ओफ उफ, ट्रेविस हेड, तुम मेरी पिछले वीडियोस निकाल के देखो कि यार ये जो सा बंदा क्रिकेट खेल रहा है ना, ये किसी और ही प्लेनेट की क्रिकेट खेल रहा है। ये कम से कम इस प्लेनेट की तो क्रिकेट नहीं है। हाँ, ये मार्वल वाली क्रिकेट खेल रहा होगा, ये मल्टीवर्स जो सा उनका है ना सीन, ये वो वाली क्रिकेट खेल रहा है भाई। ये किसी दूसरी दुनिया से बंदा आया हुआ है, क्योंकि इसको नहीं समझ लगती कि T20 चल रहा है, नहीं इसको समझ लगती वनडे चल रहा है, नहीं पता चलता इसका ODI चल रहा है। ये आता और मारना शुरू कर देता, और ऐसा मारता है भाई, ऐसा मारता है कि इस मैच के अंदर भी मैं क्या हाईलाइट की बात करूं भाई। 150 तो यही बंदा खाली कर गया, 150 स्कोर वो कर गया है। लेमिशाने ने कोई 70 को स्कोर कर दिया है। तो भाई अगर 250 स्कोर इस तरह 2 ही प्लेयर कर जाएंगे तो पीछे बाकी टीम को क्या जरूरत है कुछ करने की। और वो भी आपने जो इसने स्कोर किया वो भी कोई 125 बॉल्स के करीब, उसमें 154 के करीब स्कोर किया, और हंसते खेलते जो सा ये मैच जीत गया है ऑस्ट्रेलिया। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें ना, तो हमें फिर वही बात है कि आज आके ना पाकिस्तानी क्रिकेट ही याद आती है कि यार इन लोगों ने देखा था, हमें बॉल भी नहीं नजर आने दे रहे थे, इतनी स्पीड से बॉल जाती थी कि हम यूं खड़े होते थे और हम ऐसे करते थे, सिर्फ जस्ट आंखें जो सी है ना वो ब्लिंक होती, पता चलता था कि बॉल जो सी ना कीपर के पास चली गई हुई है। और इसी तरह हमारे जिस तरह आजम खान आउट हुए टॉप एज पे, मुंह पे बॉल खाते हुए, हाथ पे खा के कैच आउट होके चले गए, बॉल नहीं नजर आती थी। और वहां पे ऑर्चर को अगला 3-3 4-4 बाउंड्रियां कर रहे हैं भाई। इस तरह क्रिकेट होती है, ये मॉडर्न क्रिकेट है जो हम काफ़ी टाइम से मिस करते हैं पाकिस्तान में, और मुझे लगता है कि अभी तक तो इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में मिस करते रहेंगे। तो खैर अगर इस ODI की बात करें तो इस ODI के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया आराम सुकून से जीत गया भाई। इंग्लैंड को उसने घर के अंदर ही मार दिया। अब देखते हैं, अब 4 ODI पीछे रह गई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जीतनी है, क्या कहते हैं, पूरी सीरीज़। तो अब तो यही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन पहला ODI तो क्लियरली वो जीत गए हुए हैं, और बड़ा मज़ा आया ये मैच देखने का। तो अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कि जब दूसरे मैचेस भी आएंगे उनको भी हम कवर करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही था यार। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।